अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, टुडे अगेन वी आर हियर टू डिस्कस अनदर टॉपिक। और आज का हमारे पास टॉपिक वेरी कलरफुल एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक वी हैव एवीज और बर्ड्स, द सेकेंड लास्ट क्लास ऑफ फाइलम Chordata. Now, general characteristic by which we can recognize or categorize these organisms are aves. कौन से ऐसे characteristics हैं जो हम जिनके ज़रिए हम उन्हें categorize करते हैं कि ये aves ग्रुप में हैं या birds ग्रुप में हैं. Their body is, these are warm-blooded animals. Warm-blooded, as you know, we called cold-blood. दो categories हमने पढ़ी थी, cold-blooded and warm-blooded. Cold-blooded we have Pisces, एम्फीबियंस एंड थर्ड वन रेप्टाइल्स. अब यहाँ पे हमारे पास इनकी नेचर अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर चेंज हो रही है. दीज आर वार्म ब्लडेड, अनदर कैटेगरी with the concern of the temperature, or these are also known as the endothermic. Warm blooded animals or endothermics, they usually maintain their body temperature. They haven't ability to change their body temperature with the change in the environment. ऐसे एनिमल्स जो इन्वायरमेंट में टेम्परेचर के चेंज होने से अपने बॉडी टेम्परेचर को चेंज ना करे, उन्हें हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक या वार्म ब्लडेड एनिमल्स कहते हैं. और एवीज जो है इसी ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है. सेकेंड, देयर बॉडी इज़ स्ट्रीमलाइंड. स्ट्रीमलाइंड हमने पाइसेस में भी पढ़ी थी. सच टाइप ऑफ कर्व्स कैन बी सीन. ये जो कर्व आपको नज़र आ रहा है, इट इज़ नॉन एज द स्ट्रीमलाइंड. ये जो स्पैरो के इस तरह कर्व या फिर ये बॉडी के अपर साइड पे जो कर्व आपको बॉडी का यहाँ पे जो कर्व नज़र आ रहे हैं, ऑल ऑफ दीज आर स्ट्रीमलाइंड बॉडी. बॉडी इज स्ट्रीमलाइंड एंड अडॉप्टेड फॉर फ्लाइट. और जिस तरह पाइसेस में यही स्ट्रीमलाइन बॉडी स्विमिंग में मदद देती है, इसी तरीके से द सेम केसेस ओवर हेयर कि यहाँ पे स्ट्रीमलाइन बॉडी जो होगी वो फ्लाइट में हेल्पफुल होगी. You can see their skin is covered with feathers. Feathers are present and it is another unique feature of the aves group or bird group. So these are the few features by which we can categorize the organism in aves group. उसके बाद हमारे पास डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं बर्ड्स के. सबसे पहले तो हमने देखी बॉडी कवरिंग कवर्ड विद फेदर्स, और दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो है वो ये है कि लेग्स कवर्ड विद स्केल्स. लेग्स कवर्ड विद स्केल्स, स्केल्स आर प्रेजेंट. और जो आगे जाके हम अलग से भी देखेंगे, लेकिन यहाँ पे हम ईज़िली देख सकते हैं कि स्केल्स आर प्रेजेंट इन फीदर्स. स्केल्स आर प्रेजेंट इन ऑन लेग्स पे स्केल्स मौजूद हैं, जिसकी वजह से एक मैंने बड़ी अच्छी सी डायग्राम निकाली थी जो कि ये भी यहाँ पे हो, जिसमें बहुत अच्छा सा नज़र आ रहा था कि लेग्स के ऊपर हाँ जी, ये स्केल्स आर प्रेजेंट ऑन द लेग्स. स्केल्स जो हैं वो लेग्स के ऊपर मौजूद हैं. सो with the help of these diagrams you can see feathers are present on the body. wings के ऊपर feathers मौजूद हैं और legs के ऊपर जो होंगे वो scales मौजूद हैं. अब आ जाए हैं another characteristics of the birds जो कि हमारे पास है wings का. As I told you before, 4 limbs modified into wings, and wings are used mainly for flight. And these feathers जो विंग्स के ऊपर होंगे ये फ़्लाइट के लिए भी यूज़ होते हैं, इंसुलेशन के लिए भी यूज़ होते हैं और प्रोटेक्शन के लिए भी यूज़ होते हैं. एंड नाउ यू कैन सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ विंग्स. यहाँ पे आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ विंग्स के स्ट्रक्चर देख रहे हो, जो कि यहाँ पे अगर मैं इसको तफसीली बताऊँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी. इन्हें हम एक अलग से टॉपिक में विंग्स के डिफरेंट शेप्स और फीदर्स के डिफरेंट शेप्स और इसी तरह बीक्स की डिफरेंट शेप्स जो होंगी इन डिटेल हम उसे डिस्कस कर लेंगे. अब यहाँ पे ये तो हमें पता चल गया कि विंग्स 4 limbs are modified into wings and wings are covered with the feathers, and feathers will be used for flight, insulation and protection. इन तीनों पर्पस के लिए यूज़ होगा. फिर इसी तरीके से हमारे पास आ जाती है बीक जो सो यू कैन सी इन दिस डायग्राम कि बीक इज़ ऑल्सो नॉट alike in all birds. बर्ड्स में बीक का स्ट्रक्चर भी जो होगा वो तमाम बीक्स का एक जैसा स्ट्रक्चर नहीं होगा. इट विल बी वेरीड फ्रॉम स्पीशीज़ टू स्पीशीज़. बीक्स असल में क्या है, जॉज फॉर्म्स ए बीक एंड हेयर टिथ विल बी एब्सेंट. इन्हें भी हम
इन डिटेल जो होंगे अलग से वीडियो में देखेंगे। इस वक्त हम सिर्फ ये पॉइंट रेज यहाँ करेंगे कि बीक्स विल बी डिफरेंट इन डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ द बर्ड्स। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है स्केलेटन का है। बोन्स आर प्रेजेंट and these bones are very light but strongs and bones are pneumatic का वर्ड हम यूज़ करते हैं when it is bone hollow and filled with air जब ये हवा से भरी हुई हो and it also the adaptation for flight और ये भी adaptation है flight की। जिस तरीके से हमने adaptation देखी feathers के लिहाज से, विंग्स के लिहाज से, 4 limbs कन्वर्ट हो गए विंग्स में। फीदर्स हैं, डिफरेंट टाइप्स के फीदर्स मौजूद होते हैं जो प्रोटेक्शन के लिए, फ्लाइट और इंसुलेशन के लिए यूज़ होंगे। इसी तरीके से देयर बोन्स आर वेरी लाइट but strong in their structure and they are pneumatic in their nature. Pneumatic means these will be air filled. फंक्शन इनका क्या है? रिड्यूस बॉडी वेट। अडोप्टेशंस की बात की मैंने आपको, तो ऑटोमेटिकली ये जहन में आता है कि ये सारी अडोप्टेशंस क्यों हैं? बॉडी का वेट कम से कम हो। इट इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट, लाइट वेट इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर फ्लाइट। फिर हम आ जाते हैं इसकी रेस्पिरेशंस पे। रेस्पिरेशंस में हाँ, रेस्पिरेटरी सिस्टम यू कैन सी इन केस ऑफ, आगे जाके आप इससे पहले हमने रेप्टाइल्स में भी देखा और एम्फीबियंस में भी देखा है एंड देन इंशाल्लाह जब हम मैमल्स पढ़ेंगे उसमें भी आप देखोगे कि इन केस ऑफ दिस अदर्स लंग्स में एयर सैक्स विल बी इनसाइड द लंग्स। यहाँ पे एयर सैक्स हमें स्पंजी फॉर्म्स पे बाहर की तरफ नज़र आ रही हैं एंड दीज विल बी यूज्ड फॉर रेस्पिरेशन। ये रेस्पिरेशन के लिए यूज़ होती है। लंग्स प्रेजेंट विद एयर सैक्स एंड एयर सैक्स हेल्प इन डबल रेस्पिरेशन एंड मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। ये डबल रेस्पिरेशन क्या है? ये डबल स्टेजेस जिसे हम कहते हैं इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन या कहते हैं इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। सो दीज आर द डबल रेस्पिरेशन मैकेनिज्म एंड इट विल बी यूजफुल टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर। अब यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के, जैसे यहाँ पे देखो ट्रिकिया, लैरिंक्स एट द टॉप ऑफ द ट्रिकियल स्ट्रक्चर, उसके बाद कार्टिलेजिनियस स्ट्रक्चर, ट्रिकिया आ जाता है। ट्रिकिया के बाद फिर हमारे पास another structure, it is known as the cervical air sacs. Different air sacs can be seen जो कि usually lungs के अंदर होती हैं, but here it can be come out, ये बाहर की तरफ इनका स्ट्रक्चर है and it is also the unique characteristics for birds। ज़्यादा से ज़्यादा एयर को ऑक्यूपाई करने के लिए ये बर्ड में यूनिक स्ट्रक्चर है and it is also हेल्पफुल इन देयर फ्लाइट और ये भी फ्लाइट में उन्हें मदद देता है। अब यहाँ पे जो एयर सैक्स हैं दिस विल बी नियर द ट्रिकिया, साइड बाय साइड या पैरेलल टू द ट्रिकिया जो है वो कहलाती है सर्विकल एयर सैक्स। इसी तरीके से हमारे पास सायरेंक्स का स्ट्रक्चर है, एक्स्ट्रा क्लेविक्यूलर एयर सैक्स है। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं ये अंदर जो स्पंजी स्ट्रक्चर है, ये लंग का स्ट्रक्चर है। उसके बाद फिर हमारे पास एब्डोमिनल एयर सैक्स है जो एब्डोमिनल रीजन में है। पोस्टीरियर थॉरेकिक एयर सैक्स जो थॉरेकिक रीजन में है। एंटीरियर थॉरेकिक जो थॉरेक्स के या थॉरिक रीजन के एंटीरियर के पोर्शन में है, जो ह्यूमरस के करीब है उसे हम कहते हैं ह्यूमरल एयर सैक्स। ह्यूमरस जो बाजू विंग 4 लिम्स में मौजूद होगी। इसी तरीके से व्हेन इट विल डिवाइड, ट्रिकिया डिवाइड हो जाता है 2 में, तो हम उसे कहते हैं ब्रोंकस। सो यू कैन कलेक्टिवली कॉल्ड दीज आर द एयर सैक्स विच आर प्रेजेंट, विच आर स्प्रेड इन ऑल द पार्ट्स। तकरीबन तमाम हिस्सों में ये फैला हुआ है बिफोर द लेग्स और ये इट अप्रोच टू द एब्डोमिनल पोर्शन फ्रॉम द क्वाइट नियर टू द ये सर्विकल रीजन से लेके एब्डोमिनल पोर्शन तक इसका स्प्रेड है या इसका फैलाव है। दैट मेक्स पॉसिबल द कंफर्टेबिलिटी फॉर द फ्लाइट, जो फ्लाइट में इसको मदद पहुंचाएगा। सो यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ द लंग्स इन केस ऑफ बर्ड्स में आपने लंग्स का स्ट्रक्चर अच्छे तरीके से देख भी लिया और स्टडी भी कर लिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जो कि है सर्कुलेशन। Circulation is called the double circulation. क्यों double circulation? Because you can see the complete separation of the auricles and ventricles, right and left auricles, right and left ventricles. Left side have oxygenated blood and right side have deoxygenated blood. Deoxygenated blood comes from the systemic capillaries from
all the body and then come into the heart, and from the heart then it will come to the lungs for purification with the help of the pulmonary veins and pulmonary arteries, and then it will purified and then come again with the help of the pulmonary vein to the heart and then supply to all parts of the body. So this process is known as the circulation. लेकिन हार्ट के लिहाज से देखें, हेयर आई टोल्ड यू बिफोर 4 चैम्बर्ड हार्ट है एंड कंप्लीट सर्कुलेशन है, एफिशिएंट ब्लड सर्कुलेशन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, बिकॉज यू कैन सी द वेसल्स एंड ब्लड vessels or blood tubules by which blood is conveyed to all parts of the body and blood is collected from all parts of the body. So it is known as the क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम. जब वेसल्स हों ब्लड के फ़्लो के लिए तो हम उसे कहते हैं कि ये क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है. उसके बाद आ जाते हैं हम किस पे, नर्वस सिस्टम पे. यू कैन सी एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ और लिविंग बर्ड्स दोनों आपको नज़र आ रहे हैं. एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ पे आर्कियोटेरिक्स है जो कि फॉसिल्स है. इसके अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें कुछ पार्ट जो होंगे, सेरिब्रम का रीजन जो होगा वो बहुत ज़्यादा बड़ा नज़र आ रहा है. यू नो वेल दिस पोर्शन इज़ नॉन एज द, और ये किस लिए यूज़ होता है सेरिब्रम का पोर्शन, इट विल बी यूज्ड फॉर द, सेरिब्रम विल बी यूज्ड फॉर इंटेलिजेंस, मेमोरी, कॉन्शियसनेस एक्टिविटी, थिंकिंग है, लर्निंग है, वॉलंटरी एक्शन है. ऑल सच टाइप ऑफ movements can be controlled with the help of the cerebrum, while it was very short in their size. जो कि extinct species में, extinct species जो अब नहीं है, डेड हो चुकी हैं और उनके सिर्फ फॉसिल से हमें पता चलता है कि दे वर प्रेजेंट ऑन द अर्थ. लेकिन यहाँ पे सेरिब्रम का स्ट्रक्चर ब्रेन का बहुत ज़्यादा छोटा था. इट मीन साइज ऑफ ब्रेन वाज वेरी लेस इन देयर इन इट्स साइज़, जबकि लिविंग बर्ड्स में सेरिब्रम का स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा बड़ा है. तो ये आप थोड़ा सा देख सकते हैं नर्वस सिस्टम में. उसके अलावा नर्वस सिस्टम में क्या है, पहले तो ब्रेन वेल डेवलप्ड है ऑब्वियसली जब एज़ कम्पेयर टू द अदर स्पीशीज़, क्योंकि हर सिस्टम ने मॉडिफिकेशन की है विद द चेंज इन देयर एबिलिटीज़, स्ट्रक्चर के लिहाज से, फंक्शन के लिहाज से. यहाँ पे 4 ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, 3 ऑफ दीज आर इन अ वेल डेवलप्ड कंडीशन as compared to the previous phyla, as compared to the previous classes. लेकिन एडवांस्ड मैमल्स के मुकाबले में ये अभी भी इतना डेवलप फॉर्म में नहीं है एज़ कम्पेयर टू मैमल्स. यहाँ पे सेरिब्रम लार्ज फॉर कोऑर्डिनेशन, न्यू स्पीशीज़ पे हम देखें तो यहाँ पे सेरिब्रम जो होगा वो लार्ज होगा कोऑर्डिनेशन और कोऑर्डिनेशन थिंकिंग के लिए, और सेरिब्लम इज़ लार्ज इन देयर स्ट्रक्चर एंड इट इज़ ओनली फॉर द कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस के लिए. सेरिब्रम हमारे लिए हम यूज़ होता है फॉर द वॉलंटरी एक्शंस के लिए और थिंकिंग के लिए, मेमोरी के लिए, जबकि सेरिब्लम यूज़ होता है कोऑर्डिनेशन के लिए और उसके साइड बाय साइड पोस्चर को बैलेंस रखने के लिए, उसके इस पे एक टेक्सचर या पोस्चर उसका बरकरार रखने के लिए. आइज़ अगर हम देखें, इन केस ऑफ, यहाँ पे आइज़ था पहले है शायद, ये आई का स्ट्रक्चर आप देखें जिस पे हमें आई के लिए हम टर्मिनोलॉजी में ऑप्टिक का वर्ड यूज़ करते हैं. रेटिना, यू कैन सी रेटिना, लेंस, आइरिस, ये यहाँ पे छोटा सा है जो कि कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है ओपनिंग को, और ये लेंस के ऊपर हमें लाइट पड़ती हुई नज़र आ रही है जो ऑप्टिक नर्व्स के और रेटिना के ऊपर इमेज बना रही है. इसी तरीके से ये कॉर्निया है. सो ऑल ऑफ दीज हैव डिफरेंट फंक्शन, तमाम के डिफरेंट फंक्शन होते हैं. थोड़ा सा मैं थोड़ी सी डिटेल आपको दे दूं जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगी. फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे रेटिना है, तो रेटिना में सबसे पहले हमारे पास आ जाता है लाइट सेंसिटिव एरिया है, ये लाइट सेंसिटिव लेयर है, एंड इट हैव रॉड्स एंड कोन्स, और इसमें 2 स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल्स होते हैं इस लेयर में जो रॉड्स एंड कोन्स कहलाते हैं. और इनका फंक्शन क्या है, इनका फंक्शन, रेटिना का फंक्शन है कन्वर्ट लाइट ऑन द नर्व इम्पल्स की सूरत में ये लाइट को कन्वर्ट कर देती है. उसके बाद फिर हमारे पास कॉर्निया आ जाता है. कॉर्निया का फंक्शन क्या है, कॉर्निया का फंक्शन है प्रोटेक्शन, टू गिव द प्रोटेक्शन टू द आई प्लस रिफ्रैक्ट द आई कमिंग
इनकमिंग लाइट को ये रिफ्रैक्ट करेगा। इसी तरीके से आइरस को अगर हम देखें, ये बिल्कुल माइन्यूट साइज्ड का पोर है। आइरस विल बी यूज टू रेगुलेट द लाइट इन आई। इसी तरीके से लेंस को देखिए तो लेंस का फंक्शन है फोकस द लाइट ऑन टू द रेटिना। रेटिना पे जो लाइट पड़ती है उसकी फोकसिंग के लिए लेंस यूज़ होगा। और इसके बाद फिर हम आ जाते हैं किस पे, ऑप्टिक नर्व्स पे। दोज नर्व्स विच आर अटैच टू द नर्वस सिस्टम एंड देन सेंसरी ऑर्गन्स। आई के साथ अटैच जो नर्व्स हैं उनको हम ऑप्टिक नर्व्स कहते हैं। अब रोड्स एंड कोन्स क्या हैं, फॉर विच पर्पस दे विल बी यूज्ड। यहाँ पे अलग से स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है रॉड्स एंड कोन्स का। दीज आर प्रेजेंट इन द रेटिना लेयर्स। ये इस रेटिना की लेयर्स में मौजूद होते हैं। दीज आर डिफरेंट इन देयर स्ट्रक्चर बट यूनाइट टुगेदर, एक दूसरे के करीब करीब है, लेकिन इनका स्ट्रक्चर आप देख सकते हो कि रॉड्स डिफरेंट फ्रॉम द रेटिना। रॉड्स एंड रेटिना कोन्स, रॉड्स एंड कोन्स जो हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट हैं। अब इनके फंक्शन भी डिफरेंट है। रोड्स विल बी यूज विजन इन डिम लाइट एंड दे आर एबल टू डिफ्रेंशिएट ब्लैक एंड वाइट कलर। ब्लैक और वाइट कलर को कैरी करने के लिए, डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम रॉड्स यूज़ करते हैं। दीज विल बी प्रेजेंट इन द जो कि किस में मौजूद होते हैं, ये रेटिना में मौजूद होते हैं। ये लॉन्ग इलोंगेटेड जो कि डिम लाइट के खुद भी लाइटर इन इट्स कलर, जबकि कोन्स को आप देखिए दीज विल बी ब्राइटर इन इट्स कलर। और इनका काम जो है, इनका काम भी वैसे ही है, विजन इन ब्राइट लाइट। ये ब्राइट लाइट के लिए यूज़ होंगे। और इसके अलावा सेकेंड यूज़ इनका क्या है, कलर विजन देते हैं। कलर डिफरेंट कलर्स में एक्सेप्ट वाइट एंड ब्लैक। वाइट और ब्लैक के अलावा जो कलर्स हैं उनमें डिफ्रेंशिएट करने में यूज़ होंगे। इसी तरीके से ये शार्प एंड डिटेल्ड विजन्स देते हैं, बहुत ज़्यादा गहराई तक देखने में मदद देते हैं, या डिटेल्ड स्टडीज़ करने में ये मदद देते हैं किसी भी चीज़ की। सो आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड नाउ अबाउट द नर्वस सिस्टम। और नर्वस सिस्टम के साथ साथ किसमें, सेंस ऑर्गन्स में हमने आई को स्टडी कर लिया। और अनदर पॉइंट विच इज़ कि इन केस ऑफ बर्ड्स द नंबर्स ऑफ रोड्स एंड कोन्स विल बी मोर एज़ कम्पेयर टू अदर क्लासेस। चाहे वो मैमल्स ही क्यों ना हो, उनके मुकाबले में भी रॉड्स एंड कोन्स की तादाद ज़्यादा होती है। टू गिव देम हेल्प टू प्रोवाइड द शार्प विजन। उनको शार्प विजन प्रोवाइड करने के लिए, किनको, बर्ड्स को, एवीज को शार्प विजन प्रोवाइड करने के लिए रॉड्स एंड कोन्स की तादाद ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू द अदर स्पीशीज़। जिस तरह एयर सेक्स की तादाद जो होगी वो दूसरे लंग्स के मुकाबले में, दूसरे स्पीशीज़ के लंग्स के मुकाबले में हमारे पास एवीज़ में या बर्ड्स में ज़्यादा होती है। जस्ट टू प्रोवाइड देम कंफर्टेबिलिटी ड्यूरिंग द फ्लाइट, ताकि फ़्लाइट के दौरान उनमें ज़्यादा से ज़्यादा कंफर्टेबिलिटी हो। फिर रिप्रोडक्शन की तरफ आ जाते हैं। तो रिप्रोडक्शन में हमारे पास दीज हैव ऑल्सो सेपरेट सेक्सेस फॉर reproduction. So these are again dioecious birds, फिर से dioecious है as the other species of the, जैसे हमने दूसरी species डिस्कस की थी इसकी बर्ड्स की। तो यहाँ पे भी their genders can be differentiated, इनके genders differentiated किए जा सकते हैं। इसी तरीके से इनकी internal fertilization है, eggs and sperm unite together to form the fertilized egg या zygote, and these are oviparous, they always lay their eggs for the continuity of their generation, and their eggs shell is very hard calcareous shell। इसके साथ साथ इनमें पेरेंटल केयर डेवलपमेंट भी देखी जा सकती है कि दे आर यूज टू गिव द प्रोटेक्शन, न्यूट्रिशन और शेल्टर एंड केयर टू देयर यंग वंस। सो आई थिंक ऑल ऑफ दिस पॉइंट्स आर क्लियर्ड। हमने ये सारे पॉइंट्स पढ़ लिए विद द रेफरेंस ऑफ द मॉडिफिकेशन या अडॉप्टेशंस को हमें एक अलग से टॉपिक, एक अलग से लेक्चर में भी सेपरेटली भी डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे भी हमने अडॉप्टेशंस में एक तो हमने पढ़ा कि ये इनके बॉडी के ऊपर विंग्स, 4 limbs विल बी डेवलप्ड इनटू विंग्स एंड विंग्स आर कवर्ड विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ feathers। इसके अलावा देयर लेग्स विल बी शॉर्ट बट देयर लेग्स समटाइम्स वेरी लॉन्ग, बट देयर लेग्स विल बी कवर्ड यूजुअली विद द स्केल्स फॉर द प्रोटेक्शन। उसके अलावा यहाँ पे हमने डिफरेंट शेप्स के विंग्स भी देख लिए।
and they perform different function according to the type of species. इसी तरीके से हमने different types की beaks भी देख ली कि they have different shapes, they are different in their shapes, and because they have to perform different duties from this beak. Beak से eating process है और eating process they are different in their mode of living. That is the reason they are used to take different food. और यही वजह है कि इनकी बीक का स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होता है. एंड दे हैवंट टिथ, और उनके टिथ नहीं होते. फिर स्केलेटन के लिहाज से हमने देख लिया कि दे हैव बोनीस इन देयर स्केलेटन. स्केलेटन में बोन्स होंगी और बोन्स के लिए भी स्पेसिफिक वर्ड्स हम यूज़ करते हैं, जैसे स्कल के लिए क्रेनियम है, जॉस के लिए मैंडिबल्स है, नेक के लिए सर्विकल है. इसी तरीके से हमारे पास स्टर्नम के लिए और हाइंड लिम्स के, फोर लिम्स के लिए हमारे जो विंग्स में डेवलप हो जाते हैं ये स्टर्नम और कोरिकॉइड के वर्ड यूज़ करते हैं बोन्स के लिए. फिर इसी तरीके से हम ह्यूमरस और अल्ना का वर्ड हम फोर लिम्स में जो स्पेसिफिक बोन्स हैं आगे और पीछे की इनके लिए यूज़ करते हैं. फेलेंजिस की टर्म हम यूज़ करते हैं, ये इनके फेलेंजिस उंगलियों के लिए, फिंगर्स के लिए, और फिर फर्दर इसके पार्ट्स हैं, फर्दर इसके कार्पस है. इसी तरीके से लेग्स के लिए जो हमारे पास हाइंड लिम्स हैं इसके लिए जो अलग अलग बोन्स हैं, दीज आर फीमर एंड दीज, और लंग्स के लिए जो है वो रिब्स कहलाती है. काउडल वर्टिब्रा, काउडल जो कि टेल को डील करती है. इसी तरीके से हमारे पास टीबिया जो है, टीबिया एंड फीमर, बोथ ऑफ दीज आर फोर लेग्स. सो दीज आर द बोन्स नेम फॉर द स्केलेटन. स्केलेटन के लिए जो बोन्स के वर्ड हम यूज़ करते हैं वो हमने डिस्कस कर लिए. इसी तरीके से पहले हमने डिस्कस किया कि देयर लेग्स विल बी कवर्ड विद स्केल्स. उसके बाद हमने लंग्स को देख लिया एंड द डिफरेंस फ्रॉम द अदर स्पीशीज़ के प्रेसेंस. देयर प्रेसेंस कैन बी सीन आउटसाइड द लंग्स, देयर प्रेस बियॉन्ड द बाउंड्री ऑफ द लंग्स. लंग्स अंदर की तरफ है, एयर सैक्स बाहर की तरफ है. वाइल इन केस ऑफ अदर स्पीशीज़ ऑल हैव लंग्स इनसाइड देयर लंग्स, एयर सैक्स कैन बी सीन. तो ये भी कंफर्टेबिलिटी की ज़्यादा से ज़्यादा फिलअप हो एयर से और ज़्यादा से ज़्यादा कंफर्टेबिलिटी प्रोवाइड करे ड्यूरिंग द फ्लाइट. इसमें भी हमने ट्रेकिया का रीजन, सर्विकल एयर सैक्स है, इंटीरियर इंटर क्लेविक्यूलर एयर सैक्स है, इंटीरियर थोरेकिक एयर सैक्स है, पोस्टीरियर थोरेकिक है, एब्डोमिनल एयर सैक्स है, एंड देयर रीजन्स एंड देयर स्प्रेड कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम कि वो नेक रीजन से एब्डोमिनल रीजन तक इनका फैलाव है. उसके बाद फिर हमने डबल सर्कुलेशन देखी. सर्कुलेशन में, डबल सर्कुलेशन में हमारे पास ऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड, कंप्लीट सर्कुलेशन कैन बी सीन सेपरेटेड. और इसमें अगेन वी है पल्मोनरी सर्किट है या पल्मोनरी सर्कुलेशन भी कहलाती है, एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन. एंड वी अंडरस्टूड ऑल ऑफ दिस पॉइंट्स. इसके अलावा हमने और जो पॉइंट्स पढ़े थे उसमें नर्वस सिस्टम आ जाता है. नर्वस सिस्टम में हमने देख लिया था कि एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ में और न्यू लिविंग स्पीशीज़ में डिफरेंस, और फिर सेरिब्रम और सेरिब्लम का फ़र्क. लेकिन वेल डेवलप्ड ब्रेन है, नॉट एज़ कम्पेयर टू द मैमल्स, बट इन केस ऑफ अदर स्पीशीज़ दीज आर वेल डेवलप्ड. फोर ब्रेन, हाइंड ब्रेन एंड मिड ब्रेन, थ्री ऑफ दिस कैन बी डिस्टिंग्विश्ड. उसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है, ये भी ब्रेन ही का स्ट्रक्चर है, ऑल्फैक्टरी बल्ब, ऑल्फैक्टरी विच कंसर्न टू द सेंस ऑफ स्मेल. सेरिब्रम, सेरिब्रम हमने पहले थिंकिंग, लर्निंग, वॉलंटरी एक्शंस के लिए, सेरिब्लम बैलेंस के लिए, मेंटेनेंस के लिए, ऑप्टिक का वर्ड हम आई से कंसर्न, और पिट्यूटरी सारी हार्मोनल वर्क को कंट्रोल करेगी. सो ऑल ऑफ दिस विद द कंसर्न ऑफ द ब्रेन, ब्रेन ऑफ एवीज. उसके बाद फिर हम देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास है किडनी. ये आई थिंक रह गया था एक्सक्रीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक्सक्रीशन में किडनीज आर वेल डेवलप्ड. इट इज़ मेटानेफ्रिक किडनी एंड यूरिक एसिड विल बी एक्सट्रेटेड. दैट इज़ द रीज़न वी कॉल दिस टाइप ऑफ किडनी यूरिकोटैलिक किडनी. इसीलिए हम इसे यूरिकोटैलिक कहते हैं. लेकिन यहाँ पे आपको गॉल ब्लैडर नज़र नहीं आ रहा, और गॉल ब्लैडर यहाँ पे बर्ड्स में एब्सेंट होता है. इट इज़ ऑल्सो अडॉप्टेशन फॉर फ्लाइट, और रीज़न यही है कि ये फॉर द रीज़न ऑफ नॉट नीड टू
कैरी द मोर वेट, ज़्यादा वेट ये फ़्लाइट के दौरान एक्सेप्ट नहीं कर सकते। यही वजह है कि इनका यूरिनरी ब्लैडर जो होगा वो एब्सेंट होगा, एक्सेप्ट इन ऑस्ट्रिच जो कि रनिंग बर्ड है, ये फ्लाइंग बर्ड नहीं है। यही वजह है कि इनमें यूरिनरी ब्लैडर जो होता है वो प्रेजेंट होता है। उसके बाद फिर हमारे पास ये क्लोएका के रीजन्स दिखाए हुए हैं अलग से, क्लोएका के, जिसमें हमारे पास कॉप्रोडेयम है, यूरोडेयम है और प्रोक्टोडेयम है। 3 ऑफ दिस रीजन्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड, और 3 ऑफ दिस पॉइंट्स, ये इनके पॉइंट्स हैं जिनके अकॉर्डिंग ये काम करते हैं। जैसे कॉप्रोडेयम टेक फीसिस फ्रॉम द रेक्टम, यूरोडेयम जो होंगे टेक यूरिन फ्रॉम द किडनी, और प्रोक्टोडेयम टर्मिनल चैम्बर है क्लोएका का, एंड यूरोडेयम आल्सो रिस्पॉन्सिबल टू टेक द गैमेट्स फ्रॉम द फॉर द रिप्रोडक्शन। ये रिप्रोडक्शन के कंसर्न से, क्योंकि क्लोएका है और इसका एक्सक्रीटरी और रिप्रोडक्टिव दोनों फंक्शन होते हैं, और वेंट वो पॉइंट है जिसे ये पास आउट कर देगा टू द एक्सटर्नल पोर्शन। सो दीज इट इज़ द सेपरेट पोर्शन ऑफ द क्लोएका। उसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है ये आइस का। सेंसरी ऑर्गन्स में हमने आइस को डिस्कस कर लिया, और आइस के साथ ये रेटिना का, लेंस का, आइरिस का, ये सारे पॉइंट्स हमने, प्लस विद द एडिशन ऑफ रॉड्स एंड कोन्स, और इनकी एबिलिटीज़ भी हमने देख ली। सो आई थिंक ऑल ऑफ दिस पॉइंट्स आर क्लियर नाउ। अब मुझे इतना सा है कि आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। रिप्रोडक्शन में भी हमने देख लिया, डायेशियस है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, ओविपेरस है, और एक्स्ट्रा अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स विच वी डिस्कस्ड जो कि हमारे पास थी, पेरेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड पेरेंटल केयर कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी जज्ड इन एवीज़। एवीज़ पे पेरेंटल केयर कैरेक्टरिस्टिक्स होती है विच मेक इट मोर प्रोमिनेंट एंड एज़ कम्पेयर टू द अदर एनिमल्स, क्योंकि इनमें ज़्यादा पेरेंटल केयर, अपना घोंसला बनाना, अपने न्यू एग्स की प्रोटेक्शन करना, और उसको until the newborn comes out from the eggs, and then अर्ली न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। तो ये सारी पेरेंटल केयर का कॉन्सेप्ट जो है वो बर्ड्स में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है एज़ कम्पेयर टू द अदर स्पीशीज़। सो आई थिंक ऑल पॉइंट्स आर क्लियर्ड। मुझे यकीन है या सारे पॉइंट्स आपको इंटरेस्टिंग भी लगे और क्लियर भी हो गए। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह वी विल डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स, डिफरेंट टाइप्स इसके डिस्कस करेंगे, प्लस साथ ही साथ एडॉप्टेशन भी रिपीट कर लेंगे। ये सेपरेट से क्वेश्चन आ सकता है, कौन कौन से, विच टाइप, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ feathers आर, हाउ मैनी बीक्स टाइप्स ऑफ बीक्स आर, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ स्केल्स आर प्रेजेंट इन केस ऑफ एवीज़। और इसके साथ साथ ये इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक और डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स का भी क्वेश्चन आ सकता है। और अनदर क्वेश्चन जैसे पेरेंटल केयर डेवलपमेंट, हाउ मच पेरेंटल केयर डेवलपमेंट कैन बी सीन इन केस ऑफ क्लास एवीज़। तो ये सारे सेपरेट क्वेश्चन आ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी इन्हें सेपरेटली ही अलग अलग लेक्चर में डिलीवर करूँ ताकि कंप्लीट कॉन्सेप्ट आप तक पहुँचे। ओके जी, थैंक यू सो मच।